डॉक्टर अश्विनी गोयल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल बटन को दबाएं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत तेज़ सर दर्द यानी कि माइग्रेन के बारे में बात करूंगा। साथ में आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट बताऊंगा। मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल, बिना दवाई के आप अपने माइग्रेन यानी कि सर दर्द का इलाज कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, बिना दवाई भी आप अपना इलाज खुद से कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर दर्द के मरीज हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। सर दर्द यानी कि हेडेक की समस्या हर रोज़ बढ़ते जा रही है। सर दर्द जब हद से ज़्यादा हो जाए, जब आपको लगे कि हमारा सर फटने वाला है, उल्टी आने वाली है, जी मचलाता है और रोज़मर्रा के काम करने में जब आपको दिक्कत होती है और इतनी दिक्कत होती है कि जहां मरीज बेड से उठ भी ना सके, किचन तक भी ना जा सके, ऑफिस तक भी न जा सके या बच्चे स्कूल या कॉलेज तक भी न जा सके, तब आपको समझ लेना चाहिए ये कोई मामूली सर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन का दर्द है। माइग्रेन एक बहुत बड़ी बीमारी है। माइग्रेन एक लाइलाज बीमारी है, अनक्योरेबल डिजीज़ है। जितना मैंने देखा है, काफ़ी सारे मरीज मेरे पास आते हैं और बताते हैं डॉक्टर साहब पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से हम माइग्रेन का इलाज करवा चुके हैं, कोई भी आराम नहीं पड़ा। पिछले 10-10 सालों से हम हर रोज़ ये दवाई खाते हैं, बावजूद इसके माइग्रेन के दर्द में कोई आराम नहीं पड़ता है। जब भी हमें ये सर दर्द होता है, जब भी हमें माइग्रेन का अटैक पड़ता है, हम 3 से 4 दिन घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। जेंट्स कहते हैं कि हम ऑफिस नहीं जा सकते, हमारे बिजनेस में नुकसान होता है, हम मीटिंग में नहीं बैठ सकते। बच्चे बोलते हैं हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम ट्यूशन पे नहीं जा सकते, हमारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की क्लासेस है, चाहे वो जूडो हो या डांस हो या किसी आर्ट की हो या पेंटिंग, किसी भी तरह की एक्टिविटी के क्लास में वो नहीं जा पाते, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। लेडीज़ों को इतनी बड़ी समस्या होती है, जब ये माइग्रेन का अटैक पड़ता है तो वो खाना बनाने के लिए किचन तक भी नहीं जा सकते, कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहते हैं 3 से 4 दिन। दोस्तों, अब आप समझ जाइए, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, ये प्रॉब्लम सिर्फ वही समझ सकते हैं कि कितना तेज दर्द होता है। उस समय बुरी हालत हो जाती है और कोई भी इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता। दोस्तों, ये बीमारी डे बाय डे बढ़ रही है। कारण शायद आप लोग जानते होंगे, आधी आधी रात तक काम करना, देरी से सोना एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार 12:30-1 बजे या मिडनाइट तक सोते हो, डेफिनेटली कुछ महीने या सालों के बाद ये सर का दर्द माइग्रेन बन जाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन का कॉन्स्टिपेशन, सुबह मोशन अच्छे से नहीं आना। मैंने देखा है जिन लोगों को कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, धीरे धीरे उनके पेट में गैस बनती है, ब्लोटिंग रहती है, विंड पास करते हैं, कई बार विंड भी नहीं पास होती और वो गैस उनके माथे में चढ़ जाती है, उनके कमर में, उनके गर्दन में या बॉडी के किसी भी पार्ट्स के अंदर विंड फंस जाती है, जिसको हम विंड ट्रैप बोलते हैं, और हेडेक हो जाता है, सर दर्द पकड़ लेता है। और जब ये अक्सर रहता है कि वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार बने हुए हैं, तो ये सर दर्द कुछ महीने या साल भर के बाद डेफिनेटली माइग्रेन का रूप धारण कर लेता है, बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। खाना जो है आप टाइम से खाएं, सोना जो है आप टाइम से सोएं, नियमित रूप से आधा घंटा 35 मिनट रोज़ कोई एक्सरसाइज, वॉकिंग जरूर करें, पानी टाइम से और पूरी क्वांटिटी की पिए। आम तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, 25 किलो बॉडी वेट को 1 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आपका वजन 65 किलो है तो आप 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए। अगर आपका वजन 75-80 है तो 3 से 3.5 लीटर पानी पीजिए। और अगर आपका वजन 95-100 के आसपास है तो आप 4 लीटर पानी पीजिए, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, गैस ना बने, हेडेक ना हो और माइग्रेन से इस तरह से आप बच जाएंगे। प्रॉब्लम छोटी सी है, बीमारी बहुत बड़ी बन सकती है, तो इसे हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं नेचुरोपैथ में। अगर आप पानी का ध्यान रखें तो स्वतः ही आप अपना इलाज माइग्रेन का कर सकते हैं। दोस्तों, गलत पोस्चर में सोने से भी नसें
में दर्द आ जाता है और लंबे टाइम तक सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहने से भी माइग्रेन की बीमारी हो जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपका तकिया बहुत पतला ना हो, बहुत मोटा ना हो। ढंग से सोएं। आमतौर पे देखा है जब क्रिकेट मैच चल रहा है या कोई मूवी आ रही है या कोई फेवरेट सीरियल चल रहा है तो लोग गलत पोस्चर में बैठ के देखते हैं और वो आदत उनकी बनी ही रहती है और कुछ सालों में हेडेक होते होते वो माइग्रेन बन जाता है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों को अगर आप प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से यूज़ करो तो चांसेस है कि आपको भविष्य में माइग्रेन की शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको माइग्रेन आ गया है तो भी ये प्रिवेंटिव के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप उसका इस्तेमाल करो तो आपके पेन की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, पेन या अटैक होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। अगर आपको हर सप्ताह एक बार माइग्रेन का अटैक पड़ता है और जो चीज़ें अभी मैंने आपको साथ डिस्कस करी है, टाइम से सोना, डाइट का ध्यान रखना, पानी पीना, वॉकिंग करना, अगर ये बेसिक चीज़ों को आप लगातार कुछ महीने तक करो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। हो सकता है 15 दिन में एक बार अटैक पड़े या 1 महीने में एक बार अटैक पड़े और धीरे 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 माइग्रेन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे आज मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड, एक टेक्निक बताने वाला हूं जहां आप बिना दवाई अपने हेडेक का, अपने माइग्रेन का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 5-7 सालों में मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऊपर ये टेक्निक अपनाई है और बड़े सुंदर रिजल्ट्स मिले हैं। हाँ, थोड़ी स्लो है ये थेरेपी, थोड़ा टाइम लगता है। ये कोई डोलो जैसी टैबलेट नहीं है कि बुखार में आपने गोली खाई और 1.5 घंटे के अंदर ही बुखार उतर गया। ये नेचुरल है। जब भी आप नेचुरल में जाते हो तो बीमारी जड़ से ख़त्म होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। सो आज मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको लॉन्ग टर्म बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगी। इस टेक्निक का नाम है सुजोक एक्यूप्रेशर। जी हाँ दोस्तों, ये एक कोरियन एक्यूप्रेशर थेरेपी है और ये किस तरह से काम करती है, इसका निजात किसने किया, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कितने दिनों तक आपको करना है और कितने घंटे पे करना है और इस थेरेपी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, आराम से देखिए। बहुत आसान है, बहुत ही इजी टेक्निक है ये सीखना। एक बार अगर आपने ये तरीका सीख लिया, ये एक्यूप्रेशर सीख लिया, तो आप अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव है, बड़े आराम से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं माइग्रेन पे कंट्रोल पाने में और उनको सिखा भी सकते हैं दोस्तों। सो आइए मैं बताता हूँ। सुजोक थेरेपी जो है ये कोरिया में आविष्कार की गई थी। इसका निजात डॉक्टर पार्क जे ऊ ने किया था। ये थेरेपी के अंदर, इस थेरेपी के अंदर हम कुछ ग्रेन्स, कुछ सीड का इस्तेमाल करते हैं हाथों पे। सुजोक का मतलब होता है, सु का मतलब हैंड और जोक का मतलब पाँव। यानी कि इस थेरेपी से ये पता चलता है कि हम हाथों में इलाज करते हैं और हम फुट में, पाँव में इलाज करते हैं। हाथ और पाँव की थेरेपी। अब हाथ में इलाज करने से सर का दर्द कैसे जाएगा? दोस्तों, ये साइंस समझना बड़ा ही आसान है, लॉजिकल बात है। साइंटिफिक रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे 14 फुट या 20 फुट की डिस्टेंस पे आमतौर पे हमारे घरों में टेलीविज़न यानी कि टीवी होता है और हम दूर सोफ़ा पे बैठ के एक छोटे से रिमोट कंट्रोल से बटन दबाते हैं और वहाँ टीवी में चैनल चेंज हो जाता है। ये कैसे होता है? बिल्कुल इसी तरीका से आवर हैंड इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल बॉडी, आवर फुट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल बॉडी। ये जो हमारा हाथ है इसके अंदर हमें पूरा शरीर दिखता है। पूरे शरीर के सर से लेके पाँव तक का इलाज हम इस हाथ के जरिए कर सकते हैं। इसमें आपका सर का दर्द भी ठीक हो सकता है, गले का दर्द भी ठीक हो सकता है, चेस्ट पेन भी आप इसका इलाज कर सकते हो, पेट का इलाज कर सकते हो, लीवर का इलाज कर सकते हो, गॉल ब्लैडर का इलाज कर सकते हो, किडनी का इलाज कर सकते हो, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, पाँव का दर्द, हर तरह के बॉडी पार्ट्स को आप हाथ के जरिए इलाज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखते रहें, ध्यान से सुनते रहें, बहुत ही मज़ा आएगा सुनने में। सो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, ये है मेरा सुजोक बॉक्स जहाँ पे मैं अलग अलग तरह के ग्रेन्स रखता हूँ। आज इसके अंदर मेरे पास है ग्रीन ग्राम यानी कि हरा मूंग, जो कि आमतौर पे सबके घरों में पाया जाता है, तो इसमें ग्रीन ग्राम का इस्तेमाल करें। मैं ऊपर एक फ़ोटो भी दिखा दूंगा क्योंकि कैमरे के अंदर तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, बहुत ही छोटा दाना है, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टेप की। ये सर्जिकल टेप होती है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आराम से
मिल जाएगी, जिसको हम पेपर टेप भी बोलते हैं। 35 से 40 रुपीज़ में आराम से मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल बड़ा ही आसान है। दोस्तों इसके अंदर एक पेन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक पेन ले आता हूँ। ये मिल गया पेन। चल रहा है? जी हाँ, चल रहा है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप पॉइंट का इस्तेमाल अपने हेडेक को ठीक करने के लिए करोगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो हेडेक हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। ब्रेन के दो हिस्सा होते हैं, ये राइट वाला हिस्सा है और ये लेफ़्ट वाला हिस्सा है। सो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपके राइट ब्रेन की तरफ अगर ज़्यादा पेन है तो राइट हैंड में हम सीड बांधेंगे, और अगर आपके लेफ्ट ब्रेन के अंदर अगर पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो आप लेफ्ट हैंड के अंदर सीड बांधेंगे। सो आज एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहता हूँ कि मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है। पेशेंट बताता है डॉक्टर साहब मेरे लेफ्ट साइड में ब्रेन में दर्द हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ आप अपना लेफ्ट हैंड दीजिए। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड, इसके अंदर 4 उंगलियाँ और एक अंगूठा है। सो आप पेन से एक मार्क कर लीजिए कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको सीड बांधना है, ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि सुजोक या एक्यूप्रेशर के अंदर सही पॉइंट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत पॉइंट के ऊपर सीड बांध दिया कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सही पॉइंट को ढूंढना है। तो सबसे पहले आप ये उंगली लीजिए, ठीक है। इस उंगली का ये राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट हिस्सा है, ये राइट और ये लेफ्ट। आप इस उंगली के बीचों बीच एक लाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। सो मैं एक बार अपने हाथ पे करके आपको दिखा देता हूँ। ये है कैमरा, थोड़ा कैमरे के पास ले आता हूँ मैं अपनी उंगली, अब आप अच्छे से देख पाओगे। और ये इसके बीचों बीच सेंटर में मैंने ऐसी एक लकीर खींच दी दोस्तों। जी हाँ, इसको समझना बड़ा आसान है, बस ध्यान से वीडियो देखते रहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से कर पाओगे। फिर ये मैंने दूसरी उंगली ली और दूसरी उंगली में ये मैंने उंगली के बीचों बीच एक लाइन खींच दी। अब मैं तीसरी उंगली ले रहा हूं और ठीक इसके बीचों बीच ऐसे मैंने एक लाइन खींच ली, डिवाइड करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए। अब ये मैंने चौथी उंगली ली है और यहाँ पे मैंने इसको एक पार्टीशन कर दिया। और आखिरी मेरा बचा अंगूठा, थम्स अप का अंगूठा। अब इसके ठीक बीचों बीच ये मैंने ऐसे लाइन खींच ली। अब आपको साफ साफ पता चलेगा कि राइट हिस्सा कौन सा है, लेफ्ट हिस्सा कौन सा है। अब पेशेंट ने बताया है कि लेफ्ट में दर्द है, आप लेफ्ट हैंड पकड़ चुके हो। अब इसका लेफ्ट वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला। इसके ठीक ऊपर एक ऐसा बिंदु करके थोड़ा सा आप पेंट कर लीजिए, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, ये देखिए। और ये हो गया इसका लेफ्ट हिस्सा। तो मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा बिंदु बना देता हूँ ताकि ये मिस ना हो और आपको यहाँ पे पॉइंट बांधने में आसानी हो। इसी तरह मैंने तीसरी उंगली पे यहाँ पे एक बिंदु बना लिया और यहाँ पे एक बिंदु बना लिया। ऊपर तो मैं अपर राइट कॉर्नर में फ़ोटो दिखा ही रहा हूँ, इससे आपको देखने में आसानी होगी। मैं हाथ पे भी करके बता देता हूँ ताकि अगर आपको खुद से बांधना हो तो आप भी कर सकते हैं। और ये मैंने लेफ्ट हिस्सा के अंदर एक बिंदु बना लिया और ये मैंने अपने थम्स अप के थंब के अंगूठे पे ये बिंदु बना लिया। तो ये मेरे बिंदु सारे के सारे मार्क हो गए। अब मिस्टेक होने का चांस ही पैदा नहीं होता, गलती हो ही नहीं सकती है। ये मैं पेन बंद कर देता हूँ और अब मैंने लिया एक ये मूंग। दोस्तों इस मूंग के अंदर आप एक देखोगे छोटा सा वाइट कलर का मार्क है, कैमरे में नहीं दिखेगा लेकिन आप ध्यान से सुनिए और आप खुद देख सकते हो। इस पॉइंट को, इस वाइट कलर के स्पॉट को हम बोलते हैं आई। ये ग्रीन ग्राम की आंख है और इसको इस तरीके से पकड़ना है ताकि ये जो हाथ पे आप बिंदु के ऊपर बांधोगे तो ये आंख इस बिंदु को टच होनी चाहिए दोस्तों। फिर इसके रिजल्ट 4 गुना बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पॉइंट ही नहीं बांधना, सही तरीके से साइंटिफिक वे में बांधना है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है, इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ग्रीन ग्राम के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो कुछ घंटों के लिए जब हम ये सीड इस पे बांधेंगे तो हमारे हाथों की उंगलियां, हमारी स्किन इसके अंदर की एनर्जी, इसके अंदर के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करेगी। और दोस्तों अगर कुछ घंटों के बाद ये सीड आप उंगली से निकाल के किसी मिट्टी में फेंक दो तो ये उगेगा नहीं, जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये खाली हो चुका है। इसका पूरा न्यूट्रिशन आपके बॉडी में जा चुका है, इसकी पूरी एनर्जी आपके बॉडी में जा चुकी है और आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आइए मैं बांध के दिखा देता हूँ। ये है टेप। मैं हमेशा टेप के अंदर एक ये फोल्ड लगा देता हूँ ताकि मेरे को ढूंढने में आसानी हो। अब ये मैं पेपर टेप लेके और इसके ऊपर एक सीड बांधूंगा।
मैं हाथों के ऊपर सीड नहीं बांधता, पेपर के ऊपर सीड बांधता हूँ और उस पेपर को उंगली पे चिपका देता हूँ। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो ये मैंने एक पेपर टेप के ऊपर ये मूंग का दाना चिपका दिया और ये वाइट आंख थोड़ा सा बैलेंस करके इस तरह से कर दिया कि मेरे को दिखे। और ये जो मेरी पहली उंगली है, इसके इस पॉइंट के ऊपर ये मैंने दाना चिपका दिया और इस पेपर टेप को गोल गोल घुमा दिया। ये बिंदु हो गया। इसको थोड़ा सा साइड से कर दीजिए ताकि आपका दाना भी ना खुले और टेप भी ना खुले। बस दोस्तों, हो गया आपका सर दर्द का इलाज। माइग्रेन का इलाज आपने सीख लिया है। खाली इसको रिपीट करना है सभी उंगलियों पे। तो एक एक करके आप ग्रीन ग्राम मूंग का दाना लीजिए। मैंने बगल में डब्बा रखा हुआ इसलिए झुकना पड़ता है। आप पेपर के ऊपर फिर से ये मूंग का दाना लगाइए और ये मैंने दूसरी उंगली के पॉइंट पर रखा और इस तरह से टेप को घुमा दिया और पेपर को फाड़ के थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। ये दोनों उंगलियों पे मैंने बांध दिया है। फिर मैं तीसरी उंगली पे, मेरे ख्याल से करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इतना तो अब आप कर ही लोगे। बस समझदार को इशारा काफ़ी होता है। बहुत आसान है इसको सीखना। इसी तरह 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली और अंगूठे पांचों में बांध लीजिए। और कब तक बांधना है, इसका ड्यूरेशन है 2 घंटे। अगर आप चाहते हो तो 2.5 से 3 घंटे भी लगा सकते हो। 2 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे मैं पेशेंट को बोलता हूँ। अब टेप लगाने के बाद आप घर का सारा काम कर सकते हो। अगर आपको कहीं ड्राइविंग करनी है, आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला सकते हो। अगर आपको कुछ लिखना है, आराम से लिख सकते हो। उंगलियों को बेंड कर सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एक के पानी में हाथ मत डालना, नहीं तो ये टेप खुल जाएगी, मुंह गिर जाएगा, ट्रीटमेंट वेस्ट हो जाएगा। बस पानी में नहीं डालना। उसके अलावा आप हर एक काम आराम से कर सकते हो। घड़ी देख के 2 घंटे बांध लीजिए, उसके बाद खोल दीजिए। आपके सर के दर्द में आराम आ जाएगा। अगर पेशेंट कहता है कि दोनों तरफ दर्द है तो आपको फिर दोनों हाथों में बांधने पड़ेंगे। तो इसी तरह से आप पेन के जरिए इस उंगली को भी बीच में पार्टीशन कर लीजिए। ये करके मैं दिखा देता हूँ। उल्टे हाथ से पार्टीशन करना थोड़ा दिक्कत होता है। ये मैंने ऐसे मार्क कर लिया, ये ऐसे मार्क कर लिया। सो अब राइट साइड का मतलब राइट साइड में ये मैंने बिंदु बना दिया। ये देखिए दोस्तों, और इस उंगली पे भी ये मैंने छोटा सा एक बिंदु बना दिया। बस दोस्तों, अब आपके पॉइंट हो गए। आपको पार्टीशन करना आ गया, आपको बिंदु बनाना आ गया। खाली इसके ऊपर पेपर टेप चिपकानी है और पेपर टेप के ऊपर मूंग चिपकाना है। बस इतना ही इलाज है। प्रिकॉशन में कुछ ज़्यादा नहीं है। 1-2 छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली, अगर आप लेडीज़ हो और अगर आपका मेंसेस चल रहा हो, पीरियड्स चल रहे हो, तो सुजोक एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल ना करें। 3 दिन छोड़ दीजिए। पीरियड्स के बाद आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप, कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब अगर हम इसको रात में लगा के सो जाएं तो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आप रात में 11 बजे लगाओ, सो जाइए। रात में आँख खुलती है 2 बजे 3 बजे, 2 मिनट के लिए आप खोल सकते हो। नहीं भी आँख खुलती है, नहीं भी खोलते हो, कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। जब सुबह आँख खुलेगी सुबह खोल देना। 0 साइड इफेक्ट, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस दोस्तों, इस तरह से अपने हाथों के जरिए आप अपने हेडेक का, माइग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। खत्म होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कितने दिनों तक यूज़ करना है। 21 डेज़। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 21 डेज़ का इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको 10% 20% का आराम आना लगेगा। फिर आप 2 से 3 महीना भी बांध सकते हो। मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर 95% तक आपका माइग्रेन चला जाएगा। जितनी पुरानी बीमारी उतना लंबा ट्रीटमेंट। बस दोस्तों, सीखना बहुत आसान है। अगर इस सिलसिले में आपको कोई भी सवाल पूछने हो, माइग्रेन के बारे में या पॉइंट्स बांधने के बारे में या सुजोक एक्यूप्रेशर के बारे में, या आप कोई नया वीडियो बनाना चाहते हो मेरे से, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इससे मेरा प्रोत्साहन होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे बहुत अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगर आप नए हो, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। खाली सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि जैसे ही मेरा वीडियो यूट्यूब पे आए आपको तुरंत पता चल जाए, तो बेल का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का सबको फायदा हो, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, शेयर का बटन जरूर दबाएं। सोशल मीडिया पे इस वीडियो को जरूर भेजें। फेसबुक पे भेजें, ट्विटर के ऊपर भेजें, इंस्टाग्राम में भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें। जहां मन करे फॉरवर्ड करें, लोगों की हेल्प करें, दुआएं बटोरें। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो तक हैव ए गुड हेल्थ। विश यू ऑल द बेस्ट।